जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी मदद से आप फ्रंट एंड, बैक एंड, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सब कुछ कर सकते हो। तो आज हम जानने वाले हैं कैसे आप जावास्क्रिप्ट में मास्टर बन सकते हैं। मास्टर होने का मतलब सिर्फ ये है आपको डिबगिंग अच्छे से आ जाए, आपको लॉजिक बनाना अच्छे से आ जाए। मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ किसी को नहीं आता, चाहे वो कितना ही सीनियर डेवलपर हो, 10 साल 5 साल, बस एक्सपीरियंस के साथ उनको ज़्यादातर नॉलेज हो जाती है डिबगिंग अच्छी करने की। मतलब आपको कोई कॉन्सेप्ट आएगा, आप उसको आसानी से समझ पाओगे कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आज देखते हैं कैसा आप मास्टर बन सकते हैं जेएस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। कोई से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहला पढ़ने के लिए आपको उसके बेसिक्स पढ़ने होते हैं। तो ये जो बेसिक्स होते हैं ये ज़्यादातर हर लैंग्वेज में सेम ही रहते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, लिटरल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, बस सिंटैक्स इनका चेंज होता है। तो अगर आप बिल्कुल ही न्यू है, आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ने से। क्लासेस क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे सब कुछ काम करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही आता है कि आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखने हैं। अब इसको सीखे कहाँ से? यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप सिंपली जाइए, जावास्क्रिप्ट का बिगिनर कोर्स लीजिए। बिगिनर कोर्स के अंदर आपको सिखाएंगे कैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कैसे आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, कैसे क्लासेस यूज करते हैं। ये सब कुछ आता है प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर। ये जीएस बेसिक्स में नहीं आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो याद रखिएगा ये सब आता है प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में आप सब कुछ जावास्क्रिप्ट में कैसे सब कुछ डिफाइन होता है, फंक्शन, क्लासेस वगैरह, प्रोग्रामिंग के जितने भी होंगे सब कुछ आप सीख जाओगे। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। बहुत सारे लोग जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो इस पॉइंट को देख के कहेंगे अरे यार इसकी क्या जरूरत है हमें, बट मैं बताता हूँ इसकी क्या जरूरत है। तो डेटा स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको मेन आना चाहिए इस डीएस से बेसिक्स में। डेटा स्ट्रक्चर जितने भी हो गए, लिंक्डइन, ट्रीज, एरेज, सब कुछ जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर है, और एल्गोरिदम्स, सॉर्टिंग की हो गई, सर्चिंग की होगी। ये बेसिक्स वाली आपको थ्योरेटिकली पूरी आनी चाहिए, भले ही प्रैक्टिकली अभी आपको ना आए, और थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कब हम इनका यूज करते हैं और क्यों करते हैं। अब बताता हूँ इसकी नीड क्यों है, आखिर हम स्टार्टिंग में ही मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको डेटा स्ट्रक्चर के लिए। ये जब आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स सीखोगे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ईजी कर देगा। जैसे कि मान लेते हैं आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो फ्रंट एंड के लिए। फ्रंट एंड में हम ब्राउजर पे रेंडरिंग कराते हैं। ब्राउजर में जो हम HTML को रेंडर कराते हैं, मतलब एक HTML को रेंडर कराते हैं, तो आपको पता होगा कि एक डोम ट्री क्रिएट होता है। डोम ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। तो मान लेते हैं आगे जाके आपको एक रिक्वायरमेंट आती है, आपको ट्री में चेंज करने हैं मिनिमम चेंजेस के साथ। तो आप कौन से एल्गोरिदम यूज करोगे, आप ट्री का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, ये आपको पता तभी चलेगा अगर आपको ट्रीज के बारे में पता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बाद डीएस से जेएस बेसिक्स के पहले। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। तो जब आप जीएस के बेसिक्स पढ़ेंगे आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं डीएस से पढ़े कहाँ से। एक बहुत ही पॉपुलर यूडेमी का कोर्स है जावास्क्रिप्ट के ऊपर डीएसए के लिए, ये रहा, या यहाँ पे जहाँ भी आएगा देख लीजिएगा। तो आपको वो जरूर देखिएगा, बहुत ही इजी कोर्स है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगला पॉइंट आता है जेएस बेसिक्स। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स। हमने पहले देखा था प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स अलग होते हैं, जेएस बेसिक्स अलग होते हैं। अब जानते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। जेएस बेसिक्स में मैं आपको सिंपली ये क्या बताना चाहता हूँ कि आपको वो सीखना है जिसके बेसिस पे जेएस लैंग्वेज बनाई गई है। कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता भी होंगे, क्लोजर, इवेंट लूप, ये सब कुछ आपको सीखना है। ये सब को आप कैसे सीख सकते हैं? सिर्फ एक जगह आपको जाना है। आपको जाना है किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे। आपको खरीदनी है एक बुक, यू डोंट नो जेएस। इसमें आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे जितने भी जावास्क्रिप्ट में बेसिक्स है। इस बुक का आप कैसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको जाना है एक पेज पे। आपको एक पेज पे आपने कोड दिखा, आपको एज इट इज कोड को अपने कंप्यूटर पे लिखना है, लिख के उसके साथ खेलना है। खेल के आपको देखना है कि क्या क्या डिफरेंट आउटपुट्स आते हैं डिफरेंट इनपुट्स के साथ, और कब वो कोड क्रैश कर रहा है। आपको कोशिश करनी है उस कोड को क्रैश कराने की। जब वो क्रैश कर गया आपको सर्च करना है गूगल पे या फिर किसी भी एआई प्लेटफॉर्म जैसे ChatGPT पे कि ये क्रैश क्यों किया। इस तरीके से आपको जीएस के कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक ऊपर की नॉलेज मिलेगी, आपको कुछ समझ में आएगा, पर अगर आपको दिमाग में बिठाना है, सिर्फ पढ़ के आप दिमाग में नहीं बिठा सकते हो। हम जो प्रैक्टिकली करते हैं वो ज़्यादा दिमाग में बैठता है। तो आपको बुक में जो भी कोड दिखेगा उसको एज इट इज अपने कंप्यूटर पे लिखिए, उसके साथ खेलिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जेएस बेसिक सीखने की जरूरत क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहला फायदा इसका होगा आपका डीबगिंग पे, और ये आपको हेल्प करता है जो इनबिल्ट फंक्शन है उनको जानने में। मान लेते हैं कि आप कोई एक फंक्शन बनाने लग रहे हैं, आपको पहला कैरेक्टर चाहिए किसी भी स्ट्रिंग का,
और वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, मतलब आप जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी वो फंक्शन बना रखा है, आपको पता नहीं है, तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब वेस्ट कर दिया अपना उस फंक्शन को क्रिएट करने में। हालांकि आप सिंपली एक फंक्शन कॉल कर सकते थे जो जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी दे रखा है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है, मुझे नहीं पता है कोई फर्स्ट कैरेक्टर वाला एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, बट मैं सिंपली यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप बेसिक्स पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि जावास्क्रिप्ट कौन से कॉन्सेप्ट पे बनी है, आपके दिमाग में आ जाएगा आगे जाके अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि आपको क्या करना है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। फोर्थ पॉइंट आता है प्रैक्टिकल्स या फिर प्रोजेक्ट्स। आपको अब क्या करना है, आपको आ गया है, आपको जीएस के बेसिक्स आ चुके हैं, आपको डीएस से पता है क्या है, अब आपको जाके करना है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आप किसी का भी क्लोन बना लीजिए। मान लेते हैं आपने यूट्यूब बनाना है, आपने यूट्यूब बना लिया, फिर उसका क्लोन बना लीजिए। आपको इंस्टाग्राम का क्लोन बनाना है, वो बना लीजिए, जो आपका मन करे वो बनाइए। इसका मेन मोटिव सिर्फ ये है, आपको हैंड्स ऑन मिल जाएगा, मतलब आपको आदत हो जाएगी कोडिंग करने की, प्रोजेक्ट्स बनाने की, और कैसे कैसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इसकी आदत डालने के लिए। अभी तक हमने जो भी किया था वो हमने टुकड़ों में किया था, अब उन सबको आपस में जोड़ने का टाइम है। उन सबको जोड़ेगा एक प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट बनाना है, 2-3 प्रोजेक्ट बनाइए, आपका वेल एंड गुड है। ये प्रोजेक्ट मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो क्लोन्स वाले होते हैं ये इंटरव्यू में काम नहीं आते हैं, तो इनको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाइएगा। इंटरव्यू के लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे, तो इनको बनाइए, इन क्लोन वाले प्रोजेक्ट्स को। आप इनके बाद बिल्कुल ही रेडी हो जाओगे आपके जीएस में, आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे एक जीएस में। अगर आपने ये प्रोजेक्ट्स बना लिए, आपको बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। प्रोजेक्ट के लिए जीएस सीखना और एक इंटरव्यू के लिए जीएस सीखना दोनों डिफरेंट अप्रोचेस है। जब हम प्रोजेक्ट के लिए सीखते हैं तो हमें इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर लेते हैं, बट जब हम इंटरव्यू के लिए सीखते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें खुद लिखनी पड़ती है, जो जीएस ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, बट हमें फिर भी खुद लिखनी पड़ती है। इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ एक वेबसाइट आपको फॉलो करनी है, बिग फ्रंट एंड। आपको उस पर जाना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो उस पर करिए। उन सबको करने के बाद आप इंटरव्यू रेडी भी हो जाओगे, एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर के जैसे। आप सबको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जब आप वहां पे प्रैक्टिस करोगे, आपका हैंड्स ऑन इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप एक एक प्रॉब्लम को 5-5 मिनट में सोल्व कर पाओगे, छोटी प्रॉब्लम को 1 सेकंड्स में सोल्व कर पाओगे। आपका हैंड्स ऑन इतना अच्छा हो जाएगा इस पॉइंट तक, अगर आप बिग फ्रंट एंड में जाके वहां पे प्रैक्टिस करते हो। बिग फ्रंट एंड सिर्फ फ्रंट एंड के लिए है, अगर आप बैक एंड के लिए है तो आपके लिए कोई और टूल हो सकता है, बट क्योंकि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड पे ज्यादा काम करता हूं, तो मुझे सिर्फ बिग फ्रंट एंड पता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। आजकल जब भी हम यूज करते हैं जेएस को वैनिला जेएस की तरह यूज नहीं करते हैं। वैनिला जेएस जिसको नहीं पता है, वैनिला जेएस मतलब सिंपल जावास्क्रिप्ट जो होती है। हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। जैसे अगर नोड जेएस में देखें हम एक्सप्रेस यूज करते हैं, फ्रंट एंड में देखें हम रिएक्ट जेएस यूज करते हैं। जितने भी मोस्ट पॉपुलर आपके डोमेन में फ्रेमवर्क्स है या लाइब्रेरीज है, उनको जाइए, उनको एक्सप्लोर करिए। अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस बहुत ही बूम पे है अभी, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, इनको जाइए, ये मस्ट है अगर आपको कहीं पे भी काम करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में यही सब यूज हो रहा है। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में आपको ये भी सीखना है कि कौन सा फ्रेमवर्क आपको कब यूज करना है, कौन से फ्रेमवर्क में क्या चीजें अच्छी है, क्या बेकार है, और कौन सा प्रोजेक्ट कब आप यूज कर सकते हो। तो लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क जब भी आप सीखोगे, ये दिमाग में रखिएगा कि आपको देखना है आपको प्रोजेक्ट की नीड क्या है। जैसे यूट्यूब के प्रोजेक्ट की नीड अलग होगी, इंस्टाग्राम की अलग होगी, अगर आपको ई कॉमर्स बनानी है उसकी अलग होगी। तो लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क भी उसके बेसिस पे होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने किए हैं जीएस मास्टरी के लिए, वो बिल्कुल इनफ थे। आपको इतने ही पॉइंट्स करने हैं मास्टर बनने के लिए एक जीएस के अंदर। दोबारा बताता हूँ, मास्टर का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको बस इतना आना चाहिए कि आपको पास कोई नया कॉन्सेप्ट आए जीएस का, आप उसकी फंक्शनैलिटी देख के ही बता दो कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, ये कौन से कॉन्सेप्ट पे होगा, ये कौन से बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पे होगा जीएस के, क्योंकि सब उसके ऊपर ही बनता है। जो जीएस बेसिक्स होते हैं सब उनके ऊपर ही बनते हैं जो नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर आपने ये वीडियो ओपन करी थी स्पेशली फॉर फ्रंट एंड के लिए, तो मैंने ऑलरेडी जीएस के काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ इस वीडियो में, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड सेमीकोलन।